आज एक और वीडियो ट्रिपल सी क्वेश्चंस पर। आज की इस वीडियो में हम ईमेल से ट्रिपल सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ट्रिपल सी के एग्जाम में ईमेल से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम ईमेल से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं रोनित आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ईमेल। ईमेल जो होता है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है। तो ईमेल एक पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, हम किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड इन ईमेल एड्रेस। एक ईमेल एड्रेस में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो एक ईमेल एड्रेस जो होता है वो 3 पार्ट से मिलके बना होता है। सबसे पहले यूजर नेम आता है, फिर @ आता है, इसके बाद डोमेन नेम होता है। तो यूजर नेम, @ और डोमेन नेम को मिला के एक ईमेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स होते हैं, ये इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, 320 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टोरेज इन जीमेल। जीमेल में हमें मैक्सिमम कितनी स्टोरेज मिलती है। तो जीमेल, गूगल ड्राइव दोनों में हमें सेम स्टोरेज मिलती है 15 GB की। 15 GB की हमें फ्री स्टोरेज मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 15 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल यूज टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम सर्वर टू मेल बॉक्स। सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो सबसे पहले वो सर्वर में जाता है, फिर सर्वर से फिर वो मेल बॉक्स में हमारे आता है। तो वो यही पूछ रहा है कि सर्वर से मेल बॉक्स तक ले जाने वाला कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, POP प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वी कैन यूज BCC। हम BCC का यूज कहाँ पे करते हैं। तो BCC सबको पता होगा, जब हम ईमेल सेंड करते हैं किसी को तो हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक CC यानी कार्बन कॉपी और एक ऑप्शन मिलता है BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें ए ऑप्शन सर्च इंजन दिया है, बी ऑप्शन वेब ब्राउजर दिया है, सी ऑप्शन ईमेल दिया है, डी ऑप्शन हाई लेवल लैंग्वेज दिया है। तो BCC ऑप्शन कहाँ मिलता है, हमें ईमेल में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम फाइल साइज वी कैन सेंड थ्रू ईमेल। ईमेल से हम अधिकतम कितने साइज की फाइल भेज सकते हैं। तो ईमेल से मैक्सिमम 25 MB तक की फाइल भेज सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 25 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल को हिंदी में बोलते हैं अवांछित ईमेल। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अवांछित ईमेल क्या है। तो ए ऑप्शन में दिया है अनवांटेड ईमेल, यानी कि अनवांटेड मतलब जो हमें हमारी बिना परमिशन के अपने आप ईमेल कुछ आ जाती हैं। अब ये तब होता है जैसे हम जब कुछ इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम कई सारी वेबसाइट्स में ऐसे ही अपनी ईमेल को लॉगिन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास अनवांटेड ईमेल्स आने लगते हैं। अब जैसे बी ऑप्शन में दिया है कमर्शियल ईमेल्स, जैसे कुछ ऐड वगैरह हुआ किसी चीज़ का कमर्शियल, तो उसकी भी ईमेल्स हमें आ जाती हैं। तो स्पैम में यही दोनों ईमेल्स आती हैं, अनवांटेड ईमेल्स एंड कमर्शियल ईमेल्स। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ IMAP। IMAP का फुल फॉर्म क्या है। ईमेल में एक प्रोटोकॉल होता है IMAP, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ए ऑप्शन में दिया है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है इंटरनेशनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोवाइडर, डी ऑप्शन है नन। तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज फ्रॉम टू BCC CC ड्यूरिंग सेंडिंग एन ईमेल। ईमेल भेजते समय फ्रॉम, टू, CC, BCC इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो हम कंपोज ऑप्शन में जाते हैं। तो कंपोज ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो हमें फ्रॉम का भी ऑप्शन मिलता है, टू का भी ऑप्शन मिलता है, CC का भी ऑप्शन मिलता है, BCC का भी ऑप्शन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 पार्ट्स इन ईमेल, यूजर ID, डोमेन नेम एंड होस्ट नेम।
क्या ईमेल के 3 भाग होते हैं, यूजर आईडी, डोमेन नेम और होस्ट नेम। तो अभी हमने बताया कि ईमेल में यूजर नेम होता है, @ होता है और डोमेन नेम होता है। तो ईमेल 3 पार्ट्स में तो डिवाइड होता है, लेकिन उसमें पहला यूजर नेम होता है, फिर @ होता है, उसके बाद डोमेन नेम होता है। होस्ट नेम जैसा उसमें कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द पोर्ट नंबर ऑफ IMAP प्रोटोकॉल 143? क्या IMAP का पोर्ट नंबर 143 है? तो जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका एक पोर्ट नंबर होता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या IMAP का पोर्ट नंबर 143 है। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि IMAP का जो प्रोटोकॉल होता है उसका पोर्ट नंबर 143 ही होता है। अब यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर आपको दिए गए हैं। ये सभी प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से किसी से भी क्वेश्चन ये CCC में आ जाता है। अब जैसे FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका पोर्ट नंबर 21 होता है। SMTP इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर होता है 25। नेक्स्ट PPP का पोर्ट नंबर होता है 110, IMAP का पोर्ट नंबर होता है 143, HTTP का होता है 80, 6 नंबर HTTPS का होता है 443। HTTP और HTTPS दोनों अलग अलग हैं। HTTPS जो होता है वो सिक्योर्ड होता है और HTTP जो होता है वो सिक्योर्ड नहीं होता है। तो दोनों का अलग अलग पोर्ट नंबर है। तो ये सारे पोर्ट नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी ओनली सेंड इंफॉर्मेशन टू 2 or 3 पीपल थ्रू ईमेल? क्या हम ईमेल से इंफॉर्मेशन केवल 2 या 3 लोगों को ही भेज सकते हैं? तो इसमें 2 या 3 लोगों की कोई बाउंडेशन नहीं होती, हम जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन यूजर नेम एंड डोमेन नेम डू वी यूज @? क्या हम यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए @ का यूज करते हैं? तो बिल्कुल, एक ईमेल एड्रेस में जो @ का फंक्शन होता है वो यही होता है कि वो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCC फुल फॉर्म इज ब्लाइंड कॉर्बिन एंड कोड? क्या BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कॉर्बिन एंड कोड होता है? तो अभी मैंने बताया BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, राम ... स्पेस 1987 इज दिस अ राइट ईमेल एड्रेस? ये जो ईमेल एड्रेस दिया है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ये एक सही ईमेल एड्रेस है? तो सभी को पता है कि ईमेल एड्रेस में कभी भी स्पेस का यूज हम नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव? क्या ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि ईमेल एड्रेस हम स्मॉल में लिखते हैं या कैपिटल में लिखते हैं। तो जब कोई चीज़ केस सेंसिटिव होती है तो उसमें अगर हम स्मॉल में लिख रहे हैं तो हर जगह स्मॉल में ही हमें करना पड़ेगा, अगर कैपिटल में लिख रहे हैं तो कैपिटल में ही करना पड़ेगा। तो वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है? तो ये सभी को पता है कि ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता है। हम चाहे कैपिटल में पूरी ईमेल आईडी लिख दें या स्मॉल में लिख दें, दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट है, वी कैन सेंड वीडियो थ्रू ईमेल बट नॉट ऑडियो? क्या हम ईमेल से वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो नहीं? तो ईमेल से हम दोनों चीज भेज सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं और वीडियो भी भेज सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी मेक फोल्डर्स टू स्टोर ईमेल डेटा? क्या हम ईमेल के डेटा को फोल्डर बनाकर रख सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर हमें अलग अलग ईमेल्स को फोल्डर में डिवाइड करके रखना है तो हम बिल्कुल फोल्डर बनाकर उन्हें रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी गेट डिलीटेड ईमेल्स इन ट्रैश? क्या जो हम ईमेल्स डिलीट कर देते हैं वो क्या हमें ट्रैश में मिलती हैं? तो बिल्कुल, जैसे हम कंप्यूटर में कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो हमें रिसाइकल बिन में मिलती है, वैसे ही ईमेल में हमें ट्रैश में मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्रू। ओके, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क में 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीमेल एंड ईमेल? सेकंड क्वेश्चन है, हु हैड मेड ईमेल? यानी कि ईमेल किसने बनाया?
तो अभी तक सबको लगता होगा कि जीमेल और ईमेल दोनों एक ही हैं, लेकिन ये दोनों भी अलग अलग होते हैं। तो वही आपको डिफरेंस इन दोनों में फाइंड करना है कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट्स में देने हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।